नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर आप सभी का मैं नितिन शर्मा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और ये तो बिल्कुल बनी बात है कि अगर YouTube के माध्यम से आप हमसे मुखातिब हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप 100% 100% आप एक विद्यार्थी हैं, आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत चटपटी खबर लेके आया हूँ। एक बहुत बड़ी चटपटी आप कह सकते हो डिस्कस है, जिसमें आपको सोचना रहेगा, जिसमें आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना रहेगा, क्योंकि राजस्थान में परंपरा के नाम पे हमें बहुत कुछ दिया गया है। मैं अभी एक ललन टॉप एक न्यूज़ चैनल है, उनके यहाँ पर एक अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल एक प्रोफेसर आए थे जेएनयू के, और उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। उसमें उन्होंने बताया था कि एक शादी में एक बार क्या हुआ कि पंडित जी फेरे करवा रहे थे, और फेरे करवाते करवाते उनको थोड़ा सा बिल्ली तंग कर रही थी। और जब बिल्ली तंग कर रही थी तो उन्होंने एक टोकरा मंगवाया और उस बिल्ली को ढक दिया और फेरे करवा दिए साइड में। अब जब जैसे ही अगली पीढ़ी की बारी आई, तो जैसे ही फेरे होने लगे तो वो लड़के वाले कहते कि बिल्ली लेके आओ साहब। फिर उससे अगली पीढ़ी वाली कहते कि बिल्ली लेके आओ। तो इस तरह से परंपरागत तौर पे वो बिल्ली वाला सिस्टम चल गया। हमारे यहाँ पे भी राजस्थान में खूब ऐसी परंपराएं चली हुई है, जो हम कह सकते हैं कि जिनका कोई अपना कोई साइंटिफिक वजूद भी नहीं है। हमारी संस्कृति बहुत प्यारी है और इसका सौहार्द बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नियोजन कार्य के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो बनी बात है कि आप बिल्कुल कभी ना कभी तो हार मानते हैं। एक में नहीं होता है, दो में नहीं होता है, फिर मन में हार आती है, फिर हौसला करते हैं, फिर लग जाते हैं और एक दिन सिलेक्शन हो जाता है। अब भी मैं ये आज की वीडियो बनाने की मेरी वजह बताता हूँ कि अभी एक दो रोज़ पहले जब मैं मोबाइल स्क्रॉल करने की हम सबको आदत होती है, तो मैं कर रहा था, तो मेरे सामने विमला वर्मा की एक आईडी आती है। और मैंने इनके बहुत सारे ऐसी और भी वीडियो देखे जो धर्म से जुड़े हुए थे। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, वो आपका अपना सबका अलग अलग, जो कहते हैं ना कि धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल है, आप किस चीज़ को मानते हैं, किस चीज़ को नहीं मानते, ये आपके फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का भी सवाल है। और मैं आपकी भावनाओं को आहत भी नहीं करता। परंतु अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों ये जो थंबनेल आप देख रहे हो ना, इनका मतलब मैंने देखा कि गूगल पे इनको विमला बुआ जी के नाम से भी हैशटैग खूब मिले हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं दोस्तों, जो आज की हमारी इंपॉर्टेंट चर्चा रहने वाली है, वो चर्चा क्या है? वो चर्चा ये है कि जब आप ऐसे थंबनेल देखते हैं, तो दोस्तों आपके दिमाग में क्या आता है कि पेपर में बार बार अड़चन आती है, पेपर में एक दो नंबर से रह गए। आप थंबनेल देखो कैसा बना हुआ है। अगर जब ये बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है और आप पिछले 2 से 3 बार रीट में हर बार एक आधे नंबर से रह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को प्ले करोगे। और ये विमला जी जो हैं, आप इनका वीडियो प्ले करने के बाद जो जो ये कहेगी, आप बड़े गौर से सुनोगे और आपके अवचेतन और चेतन मन में ये बातें घर करेगी। या फिर अगर 2 से 3 बार 4 बार ऐसा आपके साथ हो चुका है, तो हो सकता है कि आपकी लास्ट टाइम में जाकर दिशा कुछ आप भटक गए हों, खूब सारी मेहनत की हो। आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, ऑब्वियस है कि लगता वही है जो आपसे ज़्यादा मेहनत करता है या स्मार्ट वर्क करता है कैसे भी, पर वो उस मंजिल को पा लेता है और हम नहीं लग पाते हैं सरकारी नौकरी। तो उसकी कोई ग्रह नक्षत्रों वाली मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कोई मामला हो। मैंने जब इनका वीडियो जब प्ले किया, तो मैं आपको बताता हूं कि इनका सॉल्यूशन क्या था। मैंने सोचा कि अगर जब मैंने पहली बार इनको देखा, तो मैंने सोचा कि विमला जी कुछ ऐसा बताएंगी कि भाई लास्ट टाइम में आप एक बार रिवाइज कर लिया करो सिलेबस को, या फिर विमला जी कुछ ऐसा बताने वाली है कि शॉर्ट नोट्स बना के रखा करो, आपके सामने सारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो एग्जाम से 3 दिन पहले सिर्फ उन्हीं को बांचो। मैंने सोचा था ऐसा, मैंने सोचा था विमला बुआ जी ऐसा ही कुछ बताने वाली है। परंतु जब मैंने इसको प्ले किया, तो इन्होंने इन्होंने ये कहा, राम राम बहनों, और उसके बाद इन्होंने जो अपना बताया वो मैं बताने जा रहा हूं। इन्होंने कहा कि अगर आपका बार बार पेपर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप एक दो नंबर से रह रहे हैं, सरकारी नियोजन में आप जाना चाहते हैं और आपकी अड़चन आ रही है, तो आप अंगूठे से सर तक, पता नहीं कानों तक, कुछ ऐसा कोई धागा लो, कोई सूत का या कुछ ऐसा, और उसके 7 आप राउंड खींचो। और 7 राउंड के बाद दोस्तों क्या होगा कि उसका एक काफ़ी बड़ा एक बन जाएगा ना धागा 7 राउंड वाला। तो अब उसको ऐसे लपेटो कि उसकी बत्ती बन जाए, है ना, और अब उसको तेल में भिगोकर आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाके लगा दो।
अब ये कह रही हैं ऐसा। अब अगर वहां पर अगर आप जाके लगाते हो किसी भी दिन और आप वहां पर वो दीप प्रज्वलित करते हो, है ना, दीपो हरतु में पापम दीपो ज्योति, जो हम मंत्र मारते हैं ऐसा कुछ, तो आप वो वाला दीप प्रज्वलित कर दो और आपका अगले पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमारे घरों में अक्सर राजस्थानियों में क्या होता है कि हम बचपन से बहुत सारी ऐसी परंपराएं देखते हुए आते हैं। जब हमारी माँ जो होती है, जब राजस्थान कल्चर पढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हमें माँ पिताजी से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली है और वो हमें आगे भी लेके जानी होती है। परंतु साहब मुझे नहीं लगता कि अगर किसी बच्चे ने अपने जीवन में 4 पेपर में वो बच्चा बाहर हो गया है और आज उसके सामने ऐसा कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से परोसा जा रहा है, तो उसके दिमाग पे, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, जरा सोचो एक बार। अगर कोई ये बच्चा 10वीं क्लास का है जिसमें इतनी समझ नहीं है और वो किसी गांव देहात की बिल्कुल गरीब घर का बच्चा है जिसके घर में स्मार्टफोन तो है थोड़ा बहुत कहीं, या उसने अपनी किसी दोस्त के यहाँ पे इस वीडियो को देख लिया और वो पिछले 10वीं में 2 बार फेल इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो पढ़ नहीं पाया, उसे खेती किसानी करनी पड़ती है, उसे खेत में जाना पड़ता है, उसे अपना पेट भरना पड़ता है। परंतु जब वो ये वीडियो देखता है तो वो साहब इन बत्तियां बनाने में लग जाएगा। वो पीपल का पेड़ देखेगा कहीं जाके और वहां पे वो बत्ती जलाएगा। अरे साहब यूपीएससी वाले ऐसा करने लग जाए तब, आरएस का अगर जब लिस्ट निकलेगी तो पॉइंटों में चल रहा होता है मामला, 1-2 नंबर से। मैं कहता हूं अगर कुछ ऐसा करने से आपको सरकारी नौकरी मिलती है तो साहब मैं 1000 नहीं 1,00,000 दीप प्रज्वलित कर देता हूं, ऐसे मिल जाए नौकरी। नहीं मिलेगी, ऐसा करने से नौकरी नहीं मिलेगी दोस्तों। इन इन सभी तरह के, मैं विमला जी पे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि इनके जीवन का अपना अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, जो इन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है ये वही परोस रही हैं, परंतु आपका अपना विवेक काम करना चाहिए। मुझे हैरानी इस बात की है इस आंकड़े से, अरे 5200 लोगों ने इसको लाइक किया है। इस धरती पे ऐसे भी बेवकूफ लोग बैठे और इनमें लाइक करने वाले कौन से हैं, मैं तो जानता ही नहीं। अरे उनमें स्टूडेंट ही होंगे बहुत सारे तो, जिनको ऐसा लगता होगा ऐसा करने से हो जाती है। इन कंटेंट से दूर रहो, तैयारी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, आखिरकार बांचना पड़ेगा, चीजों को शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, रात को जगना पड़ेगा, लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, जितना आपके टीचर्स के द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा 109 कमेंट, इसमें से मैंने शुरुआती कमेंट देखे तो उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा था फिर तो आपके घर में सारे ही आईपीएस होंगे, सारे ही आईएएस होंगे। जिन लोगों को इस चीज की समझ थी वो तो करेंगे, परंतु मुझे तो इन लाइक से है प्रॉब्लम। देखो ये इंस्टाग्राम की रील से उठाया, अगर पढ़ाई में मन ना लगे तो बताओ, ना लगे तो भैया इसके और भी बहुत सारे, कोई ढंग की किताब पढ़ लो। ये ऐसा करने से मतलब आप जाओ छत के ऊपर चांद देखो और फिर चांद तारों को देखते हुए आप वो मंत्रोच्चारण कर लो और साथ में आप कोई दीप प्रज्वलित कर लो, ये कर लो, अरे नहीं लगेगा। वो ऐसे काम करेगा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा उसका, इससे अच्छा वो 2 फॉर्मूले याद कर लेगा। मेरे मेरे इसीलिए इस चीज से मैं थोड़ा सा आहत हुआ कि यार अगर कोई ऐसा भोला बच्चा जो मतलब इन इन चीजों में थोड़ा बहुत, उसकी माँ ज्यादा यकीन कर रही है, उसकी माएँ, सबकी माएँ तो ऐसा करने लग जाएगी, राम राम बहनों करते ही वो जाएगी, फिर वो कहेगी हर रोज कान के पास में से गुजार के 7 दिए आटे और वो कहेगी इसकी बना के बत्ती, मैं तो आज जा रही हूँ वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे। कुछ एक बच्चियां जयपुर बैठी है, आरएस की तैयारी कर रही है, कुछ कहीं बैठी है, कुछ कहीं बैठी है, उसको अब वो माँ हर रोज शाम को फोन करके ये कह रही है आज तूने वो दीप प्रज्वलित नहीं किया, आज तूने नहीं किया, तूने कल नहीं किया। अरे पढ़ लेने दो उनको, उनकी पढ़ाई करना ही ज्यादा जरूरी है। दीप प्रज्वलित करने से नहीं सिलेक्शन होने वाला, आस्था का मामला है। मंदिर जाओ, 2 फूल चढ़ाओ, गणेश जी भगवान को थोड़ा लड्डू भोजन करवाओ, जो भी आप देवता मानते हो, और हाथ जोड़ो कि हमें इतनी ताकत दे कि हम पढ़ाई करें ठीक ढंग से, एकाग्र हो गए और उसके बाद हम एग्जाम में सिलेक्ट हो जाए। ऐसे करने से देखो, और मजे की बात बता रहा हूं, इसमें भाई साहब 813 लोगों ने दिल दे रखे हैं, 813 लोगों ने, है ना, और इनको 302 तो फॉलोअर करने वाले। देखो मजे की बात की मैंने देखा इनके 32-33 हजार वो है सब्सक्राइबर, और आप देखो हमारा वीडियो सुन रहे हो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया और आपका इनका किया हुआ होगा। ये है हमारे देश की विडंबना, ये है हमारे प्रदेश की। अब तो कर लो इधर वाला बटन दबा के, ये हमारे प्रदेश की विडंबना है। और अगर मैं आपको कह रहा हूं आपका कोई छोटा भाई है तो ऐसे कंटेंट से यूट्यूब के माध्यम से आपको दूर रखना पड़ेगा। और दोस्तों मैं अब अंत में, ये बहुत लंबा वीडियो था ही नहीं, मैं आपको अंत में एक गुजारिश कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसा कोई कंटेंट आए तो उस आईडी को आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उसको नॉट इंटरेस्टेड कैटेगरी में डाल के छोड़ दिया करो।
कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा कंटेंट, क्योंकि रील का जमाना है। आप लोग जानते हैं एल्गोरिदम यूट्यूब का ऐसा है कि जैसे ही स्क्रॉल करोगे, एक वीडियो किसी का देख लिया तो बार बार उसी आदमी का वीडियो दिखाया जाएगा, और जिसका हमारा नॉट इंटरेस्टेड वाला मामला है, तो फिर हम क्यों ऐसा जहर हमारे भेजे में जाने दे जो हमें खराब करेगा। आप लाइब्रेरी में बैठे हो, 11 बजे आपको आलस आ रहा है और आपका मन कर रहा है मैं कॉफी पी के पढ़ लूं, परंतु इस बार कॉफी का मन में नहीं है, आपके मन में आया कि विमला जी ने बताया था कि वो फूल बत्ती वाला जुगाड़ सा करके और आप पीपल के पेड़ के पास जाओ। क्या हो जाएगा उससे? कहीं न कहीं तो स्ट्राइक किया ना ये चीज। तो दोस्तों, एक एजुकेटर होने के नाते मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे कंटेंट को नॉन इंटरेस्टेड कैटेगरी में डाल के खूब ढंग से तैयारी करो। देखो, मेहनत का, कड़ी मेहनत का कहीं कोई इसके अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। दीप प्रज्वलित करने से, सांस बाहर भीतर करने से, छत पे जाके चांद तारे गिनने से और फिर वापस घर में आके मंत्रोच्चारण करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन होगा आपकी मेहनत से। और अगर हमारा ये वीडियो और ये ठीक ढंग की चर्चा आपको ठीक ढंग से अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।